फॉर द नेक्स्ट सेशन देखो यहाँ दो ऑक्सिलरी रिलेशन है। ऑक्सिलरी रिलेशन दो तरह के, कैसे एग्जांपल दे रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 4, बी इज इक्वल टू 1 2 5। ए इन टू बी करना सबको आता है इजली। नाउ लेट आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइन एज, कैसे कि ए बी है, इसी में के सारे एलिमेंट हैं। ए बी है तो ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 9। रिलेशन डिफाइंड है कि ऑर्डर पेयर का कोई भी एलिमेंट हो ए बी तो ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 9 इफ़ इट इज़ रिटेन इन द रोस्टर फॉर्म। इसको लिख रहे हैं 2 1 जोड़े 2 + 1 3 लेस देन 9, 2 + 2 4 लेस देन 5, 2 + 5 7 लेस देन 5। उसी तरह से सारे 4 + 5 लेस देन इक्वल टू 9। तो इसके इस रिलेशन के सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं। क्लियरली कि R इंटू बी, R इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि A इंटू बी के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ जाते हैं। इसलिए इस तरह के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक ना। अ यूनिवर्सल रिलेशन इज़ द रिलेशन सच दैट कि R इज इक्वल टू ए इंटू बी। नेक्स्ट कि अगर दूसरा रिलेशन आर डैश लें, ए बी सच दैट कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 9, तो अब यहाँ से देखो कि इसके कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं आएंगे। ये ए इंटू बी ही है एक्चुअली, इसको हम ए इंटू बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो इसके कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन 9 एक भी एलिमेंट इसका नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है कि एक भी एलिमेंट नहीं मिला, तो इस तरह के रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। तो ये दो ऑक्सिलरी रिलेशन हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन जो कि सारे को कवर करता है, सारे ए इंटू बी के सारे एलिमेंट को कवर करेगा। या अगर बाइनरी रिलेशन है, ए से ए ही में चाहे बी से बी ही में, उसके सारे एलिमेंट को कवर कर रहा है, तो इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर एक भी एलिमेंट नहीं पकड़े तो उसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। और नेक्स्ट कि यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इफ़ एस इज अ सेट एंड आर इज अ रिलेशन इन एस इंटू एस सच दैट ए ऑर्डर रिलेशन में है, दोनों सेम एलिमेंट हैं, दोनों सेम बिलोंग्स टू आर, देन आर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव रिलेशन। यानी कि अगर इस तरह का कि दोनों ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट सेम हों और रिलेशन को सेटिस्फाई करें, तो इस तरह के रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव। यहाँ क्लियर होगा एग्जांपल से। ये जेड है इंटीजर का सेट, ठीक है, बिना सेट का तो हम रिलेशन सोच भी नहीं सकते हैं। और जेड से जेड में ही रिलेशन है, कैसे कि एक्स वाई है तो एक्स बराबर वाई। अब सपोज कर लिया कि एक्स बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है, तो दोनों सेम एलिमेंट है, हमेशा रिफ्लेक्शन में सेम एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब ये रिलेशन देखो कैसा है कि एक्स वाई ये दो हैं, तो पहला वाला बराबर है दूसरे का, पहला वाला बराबर है दूसरे का। यहाँ दो है तो ये पहला वाला बराबर है दूसरे का। अब आए बात पर कि एक्स इक्वल टू एक्स, ऑब्वियसली कि कोई भी इंटीजर अपने बराबर ज़रूर होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आर डैश एक दूसरा रिलेशन है, ठीक है, उसी इंटीजर से इंटीजर में है। डिफाइन कैसे है कि ए बी है तो ऐसा है कि ए इज़ लेस देन बी। अब चलो इसमें दोनों सेम एलिमेंट लेते हैं, हमको रिफ्लेक्सिव टेस्ट करना है, बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन क्या है, लेस देन है। ये है ए बी है तो ए इज़ लेस देन बी, यहाँ ए है तो ए इज़ लेस देन ये ए, ठीक है। वो ये जो कि सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटीजर अपने ही से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये रिलेशन लेस देन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ग्रेटर देन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में।